राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए कहा, ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है। और ये सब कहकर उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। हालांकि वो आज की वीडियो का मुद्दा नहीं है। अगर बात हो रही है आम आदमी पार्टी के करप्शन के साथ रिलेशन की, तो आज करते हैं आम आदमी पार्टी का करप्शन टेस्ट। लालजीत भुल्लर कंट्रोवर्सी भी इंक्लूड होगी, क्योंकि देखिए सिर्फ पंजाब में 7 मिनिस्टर्स या एमएलएज का नाम करप्शन से जोड़ा गया है। तो इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े मेजर करप्शन केसेस, उनके रिजल्ट्स क्या रहे, आउटकम्स क्या रहे, लिकर केस जिसने आम आदमी पार्टी की जड़ों पर वार किया, और इस सरकार के अब तक के बड़े क्रिटिसिज्म्स, ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अगर किसी एक चैप्टर में आपकी दिलचस्पी नहीं है, दूसरे पर आप इजीली जंप कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। करप्शन केसेस की शुरुआत करते हैं लालजीत भुल्लर कंट्रोवर्सी से। पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने 21 मार्च को अपनी जान ली। उनके मोबाइल से 12 सेकंड की एक वीडियो रिकवर हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सल्फास खा रहे हैं। सल्फास इज अ पेस्टिसाइड। अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। दिस इज आउट ऑफ फियर ऑफ मिनिस्टर लालजीत भुल्लर। कौन है लालजीत भुल्लर? ये पंजाब के ट्रांसपोर्ट और जेल्स मिनिस्टर थे। इन पर यह इल्जाम लगा है कि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कुछ टेंडर्स निकले थे और ये रंधावा को प्रेशराइज कर रहे थे कि इनके पिता को वो टेंडर मिले, डिस्पाइट हिम नॉट मीटिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अलेजिडली गगनदीप सिंह रंधावा को भुल्लर के घर बुलाया गया 13 मार्च को। उनके साथ मारपीट हुई, उनसे एक झूठी वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। ये सब एलिगेशंस रंधावा के परिवार और यूनियन लीडर्स ने लगाए हैं। उनकी वाइफ आल्सो केम आउट टू द मीडिया। ਉਹਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁਕਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣੀ। तारीख आती 21 मार्च ही रिजाइंड। इसके रिस्पांस में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो भुल्लर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और मामले को चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा के हाथ सौंप रहे हैं फॉर एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। आईपीसी की कई धाराओं के तहत अमृतसर पुलिस ने लालजीत भुल्लर और उनके पिता सुखदेव भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस का रिजल्ट 23 मार्च को भुल्लर वाज अरेस्टेड। बीते कुछ केसेस की भी बात कर लेते हैं। 2015 में असीम अहमद खान केस। ही वाज अ मिनिस्टर फॉर फूड एंड एनवायरनमेंट इन दिल्ली। ही वाज allegedly caught asking for bribe। इल्जाम लगा कि उनका बिल्डर्स के साथ नेक्सस है, वो रिश्वतें मांगते हैं। तो तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की। उन्होंने कहा वो इस मिनिस्टर को सैक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पोस्ट से और एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। इस मामले में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी, जो एक घंटे की कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन द मिनिस्टर एंड अ बिल्डर। इस केस में रिजल्ट क्या निकला? सीबीआई क्लियर्ड हिम ऑफ करप्शन चार्जेस। इस केस के 4 साल बाद यानी 2019 में ही वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली स्टेट हज कमेटी। लेकिन 2024 में इन्होंने आम आदमी पार्टी को बाय बाय कह दिया और ये कांग्रेस में शिफ्ट हो गए। मई 2022 विजय सिंगला केस। ये मानसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी थे। इस केस में क्या मामला था? मामला 2022 मई महीने का था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के ठीक 2 महीने बाद। इन पर इल्जाम लगा कि जो इनका डिपार्टमेंट टेंडर रिलीज कर रहा था उस पर ये कमीशन मांग रहे थे। ही वाज अरेस्टेड। किससे रिश्वत मांगने का इल्जाम इन पर लगा? पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉर्पोरेशन के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से। इस इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया सिंगला पर और उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी विच इज OSD प्रदीप कुमार पर। मोहाली पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज किया एंड दे वर अरेस्टेड। दिसंबर 2022 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इनके अगेंस्ट एक चालान भी फाइल किया। सीएम मान अनाउंस सिंगला's अरेस्ट। रिजल्ट क्या निकला? जुलाई 2025 ही वाज गिवन अ क्लीन चिट। रीजन? फोरेंसिक एग्जामिनेशन में जो क्लिप में वॉइस सैंपल था वो इनकी सैंपल के साथ मैच ही नहीं हुआ। क्लीन चिट मिली, लेकिन कैबिनेट में दोबारा इन्हें एंट्री नहीं मिली। अगला केस सितंबर 2022। फौजा सिंह सरारी, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें ही वाज allegedly discussing with his OSD तरसेम लाल कपूर प्लानिंग टू ट्रैप सम कॉन्ट्रैक्टर्स। इन कॉन्ट्रैक्टर्स पर जिम्मेदारी थी जो फूड ग्रेन्स है उनकी ट्रांसपोर्टेशन की। इल्जाम था कि ये उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करा रहे हैं। सरारी said the audio clip was doctored and January 2023 में he resigned from his position citing personal reasons. Result: no formal charges were filed against him. Next case 2023 February। अमित रतन कोटफट्टा, बठिंडा रूरल के MLA, गुड्डा विलेज की सरपंच सीमा रानी के हस्बैंड प्रितपाल कुमार ने कंप्लेंट फाइल की। इन पर इल्जाम लगाया कि उनकी गांव के लिए जो 25 लाख रुपए की ग्रांट है उसे रिलीज करने के लिए अमित 5 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं। अमित के टीममेट रशिम गर्ग पर इल्जाम लगा कि वो 4 लाख रुपए की ब्राइब या रिश्वत एक्सेप्ट कर रहे हैं। He was arrested by पंजाब विजिलेंस ब्यूरो along with अमित रतन
Kutfatta. Both were charged under the Prevention of Corruption Act. Result: April 2023 में Kutfatta was granted bail. He continued to serve as an MLA. Case is still under investigation. As of May 2025, the trial had not yet begun. अगला केस 2023 नवंबर का, अमरगढ़ के MLA जसवंत सिंह गज्जन माजरा। ED ने इन्हें अरेस्ट किया एक 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में। लुधियाना के एक बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच ने इस केस को फाइल किया। दिस वाज अगेंस्ट अ मलेरकोटला बेस्ड प्राइवेट फर्म तारा कॉर्पोरेशन। लाइट चली, इसमें भी मिनिस्टर का हाथ है जी, ये लाइट भेज रहे हैं। We will wait for the power to be resumed. One eternity later. Now this case was against the Maleerkotla based private firm तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दरअसल सितंबर 2022 में सीबीआई ने इनकी 3 प्रॉपर्टीज को सर्च किया था, जहां पर लगभग 16.5 लाख रुपए कैश में रिकवर हुआ था, कुछ फॉरेन करेंसी भी, इंक्रिमिनेटिंग बैंक एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आल्सो। ऑल्दो ये आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा कंटेंशियस इशू रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये जो लिंकेज है इनकी इन दिस केस इज ड्यू टू हिज बिजनेस एंड इट हैज नथिंग टू डू विद हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज। साल 2024 का लास्ट अपडेट आई कुड सी एंड एज पर दैट गज्जन माजरा रिमेन्ड इन ईडी कस्टडी। पिछले साल 2025 अप्रैल का मामला कुलवंत सिंह का, जो मोहाली के एमएलए है। तो एक मामला है पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, पॉन्जी स्कीम का मामला, वन ऑफ द लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स इन इंडिया दैट इन्वॉल्व्ड अराउंड 48,000 करोड़ रुपीस। तो इनके घर भी सर्चेस हुई रिलेटेड टू दिस केस। हालांकि इस केस में खास इनका नाम बाद में आया नहीं। ही रिमेन्स पॉलिटिकली एक्टिव, स्पेशली विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। पिछले साल मई महीने का केस, जलंधर सेंट्रल के एमएलए रमन अरोड़ा। ईडी ने एक असिस्टेंट टाउन प्लानर सुखदेव वशिष्ठ को अरेस्ट किया 30,000 की ब्राइब लेते हुए। उनसे जब क्वेश्चनिंग हुई तो इस एमएलए रमन अरोड़ा का नाम आया। विजिलेंस ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आया कि ये टाउन प्लानर और एमएलए मिलकर कंस्ट्रक्टेड या अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करते थे, वायलेशंस ढूंढते थे, नोटिसेस भेजते थे, और फिर ये टाउन प्लानर उस इंसान को जिसको नोटिस मिला है एमएलए की तरफ भेज देता था एंड देन ही वुड आस्क फॉर ब्राइब। इसमें रमन अरोड़ा के परिवार का भी नाम आया। रिजल्ट: इन सितंबर 2025 ही वाज ग्रांटेड बेल, बट देन ही वाज अरेस्टेड अगेन। व्हाई? फॉर एक्सटॉर्शन चार्जेस आफ्टर कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर नेम्ड रमेश। नाउ द रिजल्ट: ही नेवर रिजाइन्ड फ्रॉम हिज असेंबली सीट, बट आप अपॉइंटेड नितिन कोहली एज इन चार्ज ऑफ द जलंधर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी। आगे बढ़ते हैं लिकर पॉलिसी केस पर। बहुत बड़ा केस रहा। इसमें पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम आया। ये अरेस्ट भी हुए। ये क्या था, चलिए डिटेल में जानते हैं। साल 2021 में आम आदमी पार्टी ने एक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। कहा गया जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है उसमें लिकर ट्रेड की रेगुलेशन को एकदम से हम बदल देंगे। कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं प्राइवेट मॉडल है, हम वो सब हटाकर इसे फुल्ली प्राइवेट मॉडल बना देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की सेल से एग्जिट हुई। द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू लाइसेंस्ड रिटेल जोन्स। मैन्युफैक्चरर्स के पास ये राइट नहीं था कि वो होलसेलर्स की तरह ट्रीट करे, बिकॉज पहले ये होता था कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वही होलसेलर है, तो एक तरह से जो पूरी वर्टिकल है उस पर लिमिटेड लोगों का कंट्रोल रहता था। इस पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरर सिर्फ मैन्युफैक्चर करेगा लेकर को, एक होलसेलर होगा इंडिपेंडेंट, वो होलसेल का काम करेगा और रिटेलर उस होलसेलर के साथ डील करेंगे। सरकार ने कहा कि इसके पीछे के मोटिव्स ये हैं कि एक्साइज रेवेन्यू बढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइज हो, और क्योंकि जोनल लाइसेंसिंग हो जाएगी तो इलीगल जो लिकर सेल्स हैं वो ना हो। सरकार ने कहा हमने 27% का इंक्रीज देखा है इन इनकम फ्रॉम द पॉलिसी, जनरेटिंग अराउंड 8900 करोड़ रुपीस। लेकिन अगले साल 2022 में जुलाई महीने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने रिपोर्ट लिखी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को। उन्होंने इसमें पॉइंट आउट किया कि इस पॉलिसी में इरेगुलरिटीज हैं, प्राइवेट लाइसेंसीज को अनड्यू एडवांटेज मिल रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जो सिसोदिया ने कुछ फैसले लिए हैं उससे एक्सचेकर को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं एंड उसकी वैल्यू 580 करोड़ रुपए की है। एलजी ने कहा ठीक है, सीबीआई प्रोब होगी। 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चली। एक सीबीआई केस फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड व्हिच एग्जामिन्ड alleged abuse of official position and criminal conspiracy, then an ED investigation which looked at prevention of money under prevention of money laundering act, this to check whether alleged illegal gains constituted proceeds of crime। मोटा-मोटा इल्जाम ये लगे कि इन्होंने लिकर पॉलिसी को चेंज किया है ताकि स्पेसिफिक लिकर होलसेलर्स या रिटेलर्स को फायदा पहुंचे। कहा गया कि इससे जो फंड्स जनरेट हुए वो हवाला के थ्रू इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए यूज हुए। ये जो लिकर लॉबी है इन्होंने 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी है जो आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शन में यूज की। फरवरी 2023 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। ईडी ने भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया। ये 17 महीने के लिए जेल में थे। अरविंद केजरीवाल वाज अरेस्टेड बाय द ईडी इन मार्च 2024, लेटर बाय सीबीआई इन जून 2024। ही वाज इन जेल फॉर 5 months। फिर आया साल 2026 फरवरी महीने में। केजरीवाल, सिसोदिया एंड 21 others were discharged by the Delhi court in this CBI case। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में काफी गैप्स थे जो एविडेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो सीबीआई केस में अगर डिस्चार्ज मिला है तो ये ईडी केस को भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अब ये सारे जब करप्शन
चार्जेस, केसेस आपने सुने, मैंने भी एनालाइज किया। मुझे एक अच्छी और एक बुरी बात लगी। बुरी बात ऑफ कोर्स यही कि भाई इतने सारे करप्शन केस, स्पेशली पंजाब में जब सरकार बनी ही उसके बाद से ही एक के बाद एक कई केसेस सामने आए, तो ये बुरी बात है, ये अलार्मिंग है, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ कई ऐसे क्वेश्चन है जो उठाती है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि ओके, द CM, the party leaders, they didn't try to protect any of these guys. They came out and said, okay, we are sacking them, okay, we are accepting their resignation, okay, let's have a full investigation. But this is not it. Corruption एक लौता चैलेंज नहीं है आम आदमी पार्टी के सामने, और बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं सरकार के खिलाफ। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, कितनी सारी किलिंग्स हमने पास्ट में देखी हैं, चाहे वो कबड्डी प्लेयर्स की हो, चाहे वो किसी लीडर की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का ही लीडर हो, या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, जो भी अगेन आम आदमी पार्टी सरकार के तहत हुई। सो लॉ एंड ऑर्डर इज अ ह्यूज इशू एंड वी हैव मेड मल्टीपल वीडियोज, यू कैन चेक दोज आउट लेटर एज वेल। देन प्रेस फ्रीडम की कंट्रोवर्सीज हुई, इनकी पंजाब केसरी के साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ड्रग मेनेस इज अनदर प्रॉब्लम, ऑल्दो दिस इज समथिंग that didn't start in आम आदमी पार्टीज टर्म। मुझे लगता है ड्रग और लोन वाली या डेट वाली जो प्रॉब्लम है वो हर पार्टी को विरासत में मिलती है पिछली पार्टी से। अगेन डेट की बात कर ही रहे हैं, इस पर भी हमने पास में वीडियो बनाई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि पंजाब के क्या हालात है व्हेन इट कम्स टू लोन। एंड हाल फिलहाल में जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए फ्रीबीज अनाउंस की, धनराशि जो है वो दे रहे हैं महिलाओं के अकाउंट्स में, उसके लेकर भी यही कंट्रोवर्सी रही कि पिछले 4 साल में तो उन्होंने किया नहीं वादा, तो पूरे 5 सालों में था ये देने का। सो दैट इज ऑल्सो अनदर ह्यूज क्रिटिसिज्म। सो व्हाई आई एम मेंशनिंग ऑल दीज क्रिटिसिज्म्स इज कि एक पार्टी में ये खामियां हैं जो उन्हें आने वाले इलेक्शंस में डील करनी होंगी। एंड दिस इज ओनली अबाउट आम आदमी पार्टी। आगे आने वाले दिनों में हम और बाकी जो पार्टीज हैं पंजाब की उनको भी एनालाइज करेंगे, सो दैट यू गेट टू मेक अ बेटर एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस व्हेन पंजाब गोज टू polls in 2027. With that, we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें, लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। It's goodbye from my side.